हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये वीडियो होने वाला है। लगे रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का क्या देखे थे, इंट्रो देखे थे। आज उसका प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं कि कैसे जो है हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। तो हमारा देखेंगे यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि एबीसी लीजिए, त्रिभुज क्या कीजिए, एक एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है। और जिसमें AB क्या है, यहाँ पे AB 29 इकाई है और BC 21 इकाई है और ABC क्या है, थीटा है। तो दिखाएं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा बात बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, जो है जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो पहला वीडियो में बताया गया था कि इसमें केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल होने वाला है, अर्थात समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोण सी समकोण है, तो ये आपका कोण सी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे A दे दीजिए और इसको क्या दे दीजिए, यहाँ पे B दे दीजिए। और क्या बोला है, ABC यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। और उसके बाद और कुछ देख लेंगे, AB बराबर यहाँ पे हमारा दे रहा है 29 इकाई और यहाँ पे 21 इकाई दे रहा है। तो हमने बताया था आपको ये कौन कौन सा भुजा आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे H दिया है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, यानी कि B मान दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के बारे में बात किए थे। तो उस सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, जिसका सूत्र जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये इसको हम लोग बोलते हैं P, क्या बोलते हैं बाबू, P बोलते हैं। तो P बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पे H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे नामकरण देना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर रूट अंडर, ये H कौन होगा, ये AB वाला होगा। क्या लिख लेंगे, AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, BC स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, केवल मान पुट कर देना है, मान रख देना है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे क्या हो गया, इसका AB का मान हम लोग देखेंगे कितना है, 29 का स्क्वायर है और BC का मान कितना है, 21 का स्क्वायर है। समझ में आया। अगर हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं 841 आ जाता है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 841 और 441 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो ये जो अब हमारा बचने वाला है, इसका अब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे वर्गमूल हमारा हो जाएगा 20 इकाई, क्या हो जाएगा बाबू, 20 इकाई। अब हम लोग को सवाल प्रूफ करना है, यानी कि अब इसका मान हमारा निकल चुका है। तो अब हमारा देखेंगे पहला सवाल क्या देता है। यहाँ पे सवाल देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है, 1 देता है। इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग LHS लिख लेंगे। LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, जरा सा ध्यान दीजिए। दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, एक फार्मूला पढ़े थे जो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला था। इसको याद रखने के लिए क्या बताए थे, पंडित भोला प्रसाद, और क्या बोले थे, हर हर बम। ये पहला मतलब जो है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, पहले वाला समझ में आया ना। पंडित भोला प्रसाद क्या है, हर हर बम। ये ट्रिक है, एकदम याद रख लेना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये। खैर, अब उसके बाद ये क्या होता है, ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कॉस का होता है और ये टैन का होता है बाबू। जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होना है साइन का। ये देखिए क्या हो गया, P/H का होल स्क्वायर। फिर ये कितना है, ये वाला होगा बाबू B/H का होल स्क्वायर। बस अब मान इसका केवल बैठा लेना है। तो देखेंगे हमारा P का मान कितना आया है, 20 आया है और H का मान 29 आया है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे
h है ना, तो b का मान हमारा कितना है 21 है और इसका मान कितना है 29 है। इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम इस चीज को जरा सा ध्यान से देखेंगे। 20 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है बाबू 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 841 आएगा। फिर उसी तरह से 21 दिया है ना, 21 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हमने पहले भी बता चुका हूं कि 21 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 21 गुने 21, इसका मतलब क्या आ जाएगा 441 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 441 और उसी तरह से 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करना है, मतलब एलसीएम ले लेना है बस। यहाँ पे क्या करेंगे 841 और ये हो जाएगा बाबू 400 प्लस 441। क्यों, क्योंकि 841 से ये एक पर तो एक कटेगा तो एक ऊपर गुना कीजिए, इसमें भी गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा। अब इसको क्या करना है ऐड कर लेना है, तो क्या आ गया यहाँ पे देखेंगे 841 बटा 841, ये देखिए कट गया, क्या आया 1 आया। यही बात हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिएगा एलएचएस से हमने निकाला, आरएचएस आ गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा हो गया बात प्रूव्ड हो गया। ये बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है बाबू, देखेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमको दे रहा है प्रूफ करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। आप लोग क्या करेंगे, जरा सा खुद से भी ट्राई करेंगे इसको निकालने का, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जैसे हमने निकाला है उसी तरह से आपको भी निकालना है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे LHS, तो जो LHS हमारा है उसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब देखिए कॉस थीटा का मान जो है क्या होता है, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे क्या हो गया b बटा h हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दिए, फिर ये क्या हो गया p बटा h हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका मान रख लेना है, तो b का जरा आप देख पा रहे होंगे कि कितना मान है इसका 21 दिया हुआ है, तो 21 हो गया। h यानी कि कर्ण का मान कितना है हुआ 29 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या p का मान हम लोग देखेंगे, यहाँ पे p का मान जो हमारा आया है ये कितना आया है 20 आया है, 20 हो गया और ये 29 हो गया। अब ये हम लोग देख लिए। अब जरा सा यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होने वाला है। 21 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 441, फिर अगर 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 841, फिर उसी तरह से 20 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ गया 400, और फिर यहाँ 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 841 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है, फिर उसी तरह से 841 हो जाएगा। 841 से 841 एक मरतबे कटेगा, ऊपर एक मरतबे गुना कीजिए, ये आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसको कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 400, बच गया कितना 41 बटा 841। तो जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये प्रूफ करने के लिए दिया गया है यही नया प्रूफ करना है 41 बटा 841। तो देखेंगे यहाँ हमारा आ गया ना, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, आपका ये हो गया प्रूव्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है सवाल। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या है ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे ये समकोण मतलब त्रिभुज की बात किया जा रहा है, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री जहाँ पे दे दिया गया, और कहता है कि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पे 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होने वाला है। तो बस कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज जो है ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, कौन सा कोण दे रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोण जो हमारा जो दे रहा है ना, ये B बराबर क्या दे रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग B लिख देंगे और बाकी A, और यहाँ पे हो गया C। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जरा सा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि एक बात हम लोग बताए हुए थे कि किसी भी त्रिभुज में जिस कोण की बात करेगा, जैसे यहाँ पे कोण A की बात कर रहा है ना, तो ये हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया बाबू लंब हो गया। आधार कहने का मतलब ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब जरा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे tan A क्या है, यहाँ पे tan A बराबर पहले देख लेंगे कि हमको दिया हुआ है कितना 1 दे दिया है। तो tan का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P बटा B जानते हैं। क्या जानते हैं, P बटा B जानते हैं। अगर आप इसको अगर लिखना चाहते हैं जैसे इसके रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे जरा P का मान देखिएगा कौन होगा, यहाँ पे BC होगा। क्या हो गया बाबू BC होगा।
और यहाँ पे ये b का मान कौन होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। और यहाँ पे हम इसको मान लिए हैं, यहाँ पे एक दिया है ना, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, देखेंगे यहाँ BC बराबर, यहाँ हमने जो के माना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर के से अगर गुना किया जाए, ये सामने सामने लिखा जाता है, तो के एकम के। और यहाँ AB बराबर बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको BC मालूम है और क्या है, AB मालूम है, तो दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा हमको यहाँ पे देखिए ये BC और AB मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पाइथागोरस के बारे में हमने बताया था, तो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कहें तो h क्या है, वहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, h जो है आपका AC हो गया। और उसके बाद p देखेंगे तो p इस बार ये है, क्योंकि इस कोण की बात कर रहा है, तो जो कोण की बात करेगा ना, तो उसके मतलब जो हो गया, सामने की जो भुजा होने वाली है ना, ये देखिए इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, p हो जाती है। इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जिस कोण की बात करें वो समझ लीजिए कि ये क्या है, b हो गया, इसका मतलब p ये हो जाने वाला है। तो फिर यहाँ पे p का देखेंगे मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे BC दिया हुआ है, तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, AB का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। अब चलना है इसका मान हम लोग को बैठा हुआ है, तो यहाँ पे AC बराबर देखेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो BC का मान हमने देखा यहाँ पे क्या है बाबू, k है, तो k का स्क्वायर कर लीजिए। फिर इसका भी मान कितना है, k है, तो k का स्क्वायर कर लीजिए। तो AC बराबर हम लोग देख पा रहे होंगे, k का स्क्वायर कीजिएगा तो k² और k² हो जाएगा। फिर AC बराबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1k² और 1k² क्या हो जाएगा, 2k²। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो हम जानते हैं जहां तक कि यहाँ पे 2 का वर्ग तो होता नहीं है, वर्गमूल तो निकलता है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो निकलता है नहीं, लेकिन यहाँ k क्या है, 2 है, मतलब k² है, तो 1 के बाहर हो जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो देखेंगे हमारा तीनों आ चुका है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो जरा सा ध्यान देना है, और प्रूफ जो करने वाली बातें हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पे हमको दे रहा है कि 2 sin A इंटू क्या हो गया, cos A बराबर 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से LHS को हम लोग लिख लेंगे। तो LHS क्या है, 2 sin A इंटू cos A। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो गया, और इसके बीच कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, sin A। तो इस कोण के लिए P कौन होगा, ये होगा BC, और बटा H कौन होगा, AC होगा। फिर उसी तरह cos A यानी कि cos का फॉर्मूला B/H जानते हैं, तो B कौन होगा, ये होगा, क्या नाम है इसका, AB, और ये क्या हो जाएगा, AC। अब इसका मान केवल पुट कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब BC का मान देखेंगे बाबू, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे K दिया हुआ है। उसके बाद AC का मान जो है हमारा कितना आया है, k√2 आया है। क्या आया है, k√2 आया है। फिर AB का मान हम लोग देखेंगे, AB का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पे AB का मान यहाँ पे k दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका मान कितना आया है, k√2 आया है। यहाँ देखेंगे k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा, यहाँ बच गया 2, और ऊपर बच गया यहाँ 1/√2 और 1/√2। अगर हम इसको क्या करेंगे, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम संख्या में जब रूट रहता है, 2 संख्या रहता है, जब गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ कट जाएगा तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यही बात को ना हमारा प्रूफ करना था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब हमारा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज OPQ में कोण क्या है, यहाँ पे समकोण है। समकोण यानी कि अभी बताया आपको थोड़ी इससे पहले वीडियो में। और OP कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, और OQ माइनस PQ हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर कितना है, 7/25, और cos Q बराबर यहाँ पे 24/25 दिया हुआ है। तो अब उससे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, एक चित्र बना लेना है, जो हम लोग सभी क्वेश्चन में हम लोग को यूज होने वाला है। जरा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कोण P क्या है, समकोण है,
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे Q, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग कुछ बात देखेंगे, यहाँ पे OP जो दिया है ना बाबू, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया है। अब इस बात को हम लोग को देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन में कुछ बात दिया है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने जाना है कि दो चीज हमको मालूम होगा तभी जाकर के तीसरा निकलेगा, हम जान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है ना x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू? इसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, OQ और माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप OQ का मान निकालते हैं तो ये x माइनस में इधर आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि OQ का भी मान अब हमको पता चल चुका है। अब क्या करना है, जरा सा ध्यान दीजिए। अब हमको x का मान निकालेंगे, तब जाकर के बाकी टोटल वैल्यू जो है इवेल्युएट होगा। चलो तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, h² बराबर p² प्लस b²। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे h का मान जो है देखेंगे, ये क्या दिया हुआ है, OQ है। क्या है? यहाँ पे OQ है, तो OQ का स्क्वायर कर दीजिए। और P का मान क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे देखेंगे हम लोग को P जो दिया हुआ है ना वो क्या है, PQ है। तो PQ का स्क्वायर कर दिए। फिर B का मान क्या दे दिया है, OP दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए OQ का मान हमारा कितना है, 1 प्लस x है, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। PQ का मान कितना है, यहाँ पे x है, तो x का होल स्क्वायर। और OP का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1a ये क्या है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने जो है हम लोग इसका फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ फार्मूला आपका क्या लगने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, a² प्लस 2, और a के जगह कितना है, 1 है, और b के जगह कितना है, x है। फिर क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, हो गया ना, a² प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, b²। अब बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, x का स्क्वायर कीजिएगा तो x² और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत है नहीं ना। चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसको गुना करेंगे तो 2x, और इसको गुना किए तो x², इसका x² दिया है, और ये हो गया 49। अब ध्यान दीजिए, इधर भी x², इधर भी x²। आप इधर से इसको ले आइएगा तो माइनस में ये कट जाएगा, इससे अच्छा है कि आप यही काट दें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2x बराबर यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 2x बराबर 49, और ये प्लस में है, इधर लेकर के आ जाइए, ये माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर बाबू क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, और x बराबर 48, और ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 2 से जैसे ही इसको कटाइएगा ना तो ये 24 हो जाएगा। x का मान आ गया 24, अर्थात x किसका मान है, PQ का मान है। तो PQ का मान हमारा निकल चुका है। अब हम लोग को आगे जो है हम लोग को देखना है कि इसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि साइन Q, कितना, साइन Q को प्रूफ करना है। तो साइन Q की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है। जब इस किसी भी कोण के लिए बात करेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, तो ये क्या हो जाएगा P। तो यहाँ पे, और s तो कभी बदलता नहीं, ये हम जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, b/h जानते हैं, सॉरी यहाँ पे p/h जानते हैं। क्या जानते हैं, p/h। तो p इसका कौन है, यही ना है, तो इसको लिखेंगे OP, और h का मान क्या है, OQ। क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो OP हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे OQ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, OQ जो है ना यहाँ पे है। तो OQ बराबर 1 प्लस x, जहां x का मान हमारा कितना आया है, 24 आया है। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा बात हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है cos q का मान निकालने के लिए। किसका निकालने के लिए, cos q का। तो cos q का फॉर्मूला होता है b/s, तो इसमें cos q के लिए b कौन होगा, PQ हो जाएगा, और h का मान कितना होगा, OQ हो जाएगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो PQ का मान हमारा कितना आया है, ये 24 आया है। जरा सा ध्यान दीजिए, ये कितना आया है, 24 आया है, और OQ हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आया, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, अगर वीडियो जो है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए